हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस के सलूशन को देखा था और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने अपने अपने एमसीक्यू क्वेश्चन सारे 20 के 20 मिला लिए होंगे और जितना भी आंसर आया होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आपका सही क्या है आउट ऑफ 20 में से। ठीक है, अब आज हम बात करने वाले हैं वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर के बारे में, जो स्टैंडर्ड पेपर का सेट 2 जो आपको मिला होगा क्लास 10 के विद्यार्थियों को जिनका स्टैंडर्ड मैथ्स रहा होगा वो अपना देख सकते हैं। इसमें आज हम वेरी शॉर्ट आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो इसमें दिया गया है फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन बी डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। ऐसे केस में क्या करना है आपको 12, 16 और 24 का आपको एलसीएम निकाल लेना है और जो एलसीएम आएगा उसमें 7 ऐड कर दोगे तो आपका लीस्ट नंबर आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा हुआ है, तो इसका जो आंसर आएगा एलसीएम वो 48 आएगा और 48 में 7 ऐड करेंगे तो 55 इसका आंसर है। आशा करते हैं आप सभी लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी आए हैं, कोई खास नहीं था। आप आशा करते हैं कि आप लोगों का पेपर भी बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, और जिन्होंने थोड़ी मेहनत की होगी उनका तो और बेस्ट गया होगा, बहुत बढ़िया गया होगा। A bag contains 4 red balls, 3 blue balls, 2 yellow balls. One ball is drawn at random from the bag. Find the probability that drawn ball is red and yellow. तो साइड सी बात है, आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाया गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि 4, 3 और 2 ये तरह के बॉल अलग अलग कलर के हैं, इसमें से एक बॉल निकाला जाता है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल जो होगा वो रेड होगा। तो रेड कितने हैं बच्चों आपके 4 हैं। कुल कितने होंगे 4, 3, 7 दोनों, तो 4/9 पहले का आंसर। और येलो कितना होगा 2 और कुल कितना है 9, तो आपका हो गया टोटल आपका इतना। तो दोनों आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा, पहले का 4/9 दूसरे का 2/9। आशा करते हैं आंसर आपका आ गया होगा। क्वेश्चन है सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x बराबर 5 एंड y इज इक्वल टू 7 ग्राफिकली। तो कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा बच्चों। ठीक है, x इज इक्वल टू जो आपका 5 है वो कुछ x एक्सिस पे यहाँ कहीं कट कर रहा है। पॉइंट आप मैच कर लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इक्वी डिस्टेंस पे। x बराबर 5 यहाँ आ गया। आप जब आप अच्छे से बनाओगे तो आप क्लियरली समझ में आ जाएगा और आसानी से इसको आप कर ले जाओगे। ठीक है, y एक्सिस पे 7 लेना है, तो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ से इसको लाइन खींचोगे, इधर से लाइन खींचोगे तो ये कहीं इंटरसेक्ट होगा, वो पॉइंट आपका कहलाएगा 5,7 इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से ग्राफ आप बना सकते हो, इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, अगर अगला बात करें यूजिंग द ग्राफिकली मेथड बाय वेदर द पेयर ऑफ क्वेश्चंस x बराबर 0 एंड y बराबर -3 इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो ये कंसिस्टेंट नहीं होगा बच्चों। देखिए क्यों, क्योंकि जब x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो 0 तो यहाँ ही रहेगा, x इज इक्वल टू 0 यही मिलेगा आपको लाइन जो आपका ओरिजिन से पास होगा। और जब y इज इक्वल टू -3 लोगे बच्चों, -3, तो ये क्या होगा, ये कहीं नीचे 1, 2, 3 ये कहीं यहाँ से पैरेलल। तो जब दो लाइंस पैरेलल हो तो सोल्यूशन क्या मिलता है, इनकंसिस्टेंट मिलता है। तो इस कंडीशन में ये कंसिस्टेंट नहीं होगा, क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा। चाहे ये करो चाहे ये करो, दोनों में से बहुत दोनों आसान थे। आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, चलिए 24 का आंसर देखें। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। इसकी वैल्यू बच्चों 1 आएगी। आशा करते हैं सभी का आंसर आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है, 3 बन जाता है। सॉल्व करते आपको साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है। एक आंसर इसका आएगा। ठीक है, कहा गया इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 कॉस बीटा इज इक्वल टू √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा। तो इसका जो आंसर सही है वो है √2 + 2। क्यों, क्योंकि ये देखिए साइन अल्फा की वैल्यू 1/√2 साइन में किसकी होती है 45 डिग्री की, तो अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री, बीटा की वैल्यू ये किसका होता है 30 का, तो बीटा का वैल्यू cot 30 की वैल्यू इतनी होती है, तो ये cot बीटा वैल्यू बीटा का वैल्यू 30 आ जाएगा। यहाँ पुट कर देंगे तो कोसेक आपका 45 होता है √2, कोसेक 30 होता है आपका 2, तो 2 √2 + 2 यही इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आप चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2 कॉमन लेकर के 1 + √2, तब भी आंसर आपका सही है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसी में क्वेश्चन अगला करते हैं। देखिए इसके कुछ सॉल्यूशंस मैंने लगाए, लेकिन ये थोड़ा सा आपको मैं डायरेक्टली इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, इसको कैसे उन्होंने ऑब्जॉर्व केवल आपको माना है, ऐसा आपने थिंकिंग से उन्होंने लिया है। इसमें कोई कंडीशन और दी नहीं थी, खाली एक कंडीशन था कि XY जो है वो पैरेलल है, XZ जो है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, तो उन्होंने अपने तरीके से इसको माना होगा, तो XY की जो वैल्यू होगी 1.8 आएगा। आशा करते हैं आपका आंसर आ गया होगा। क्या किया उन्होंने, ABC को उन्होंने आइसोस्केलस मान लिया है और मान लिया है कि XZ जो है BC के पैरेलल है और XY कहीं ना कहीं BC से ज्वाइन करोगे तो एक पैरेललोग्राम भी बना रहा होगा। तो इस तरीके से उन्होंने ऐसा मैच करके दिखाया है, तो उन्होंने इसकी वैल्यू को निकाला है। तो इसको इन्होंने क्या किया था कि AZ अपॉन AC अपॉन AZ इज इक्वल टू AB अपॉन AX और इज इक्वल टू XY अपॉन
बी सी लेकर के सॉल्व कर दिया है। तो उस तरीके से एक्स वाई अपॉन बी एम लेकर के सॉल्व कर दिया है और वहां से एक्स वाई की वैल्यू 1.8 आएगी। तो आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम सी की बात कर सेट सी की बात करें तो सेट सी का आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कह रही दैट सेंटर ऑफ सर्कल इज इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इतना। तो जब बच्चों कोई भी सर्कल है किसी पॉइंट पर ये और ये इसका सेंटर है और जब ये कोई पॉइंट इस पे पास करेगा, इस सर्कल पे लाई करेगा तो इसको ज्वाइन करने पे क्या मिलेगा आपको, इसको ज्वाइन करने पे आपको एक रेडियस मिलेगा। कोई सर्कल है, इस पर कोई पॉइंट है और यहाँ सेंटर दिया है, इसको ज्वाइन करोगे तो ये रेडियस कहलाएगा। तो इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिएगा 2 पॉइंट डिस्टेंस से, और इक्वल टू ये दे रखा है 5√2। वहां सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 5,3। ठीक है, तो इसका 2 आंसर आएगा, ए के लिए 5 और 3। तो यहाँ रख करके आप चेक कर लेना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके निकाल सकते हो। इसमें देखो प्रूव करने वाला था मैंने, इसको एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मैंने ऑलरेडी आपको प्रूव करके दे रखा है। तो इस तरीके से आप लगा लीजिएगा, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। प्रूवमेंट मेरे ख्याल से सब लोगों ने किया हुआ, कोई गलती इसमें नहीं की गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लिखा इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 इफ AD इज इक्वल टू 17, AB इज इक्वल टू 20, DS इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका देखो रेडियस जो आएगा वो 6 आएगा बच्चों। कैसे, ध्यान से देखिए, DS जो दिया था वो 3 दिया था, तो ये D जो होगा एक्सटर्नल पॉइंट होगा, तो एक्सटर्नल पॉइंट से 2 इक्वल टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तो DS जो होगा वो DR के इक्वल होगा, तो ये भी 3, और AD पूरा कितना दे रखा था 17, तो अगर पूरा 17 है तो ये AR कितना होगा 14 होगा। तो AR 14 हो गया तो AQ भी 14 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 14 हो गया तो AB की वैल्यू 20 दे रखी थी, तो ये 14, तो ये कितना 6। अब जैसे ये मिल गया तो ये 6, तो ये भी 6 इक्वल टेंजेंट, और ये 6 हो गया तो ये 90 है, तो ये भी 90 होगा, एक स्क्वायर बनाएगा तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 6 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसानी से इसका निकल गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगला, हाफ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 2, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13, फाइंड द नंबर। देखो इसका नंबर जो होगा x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3 आएगी। कैसे लगेगा देख लीजिए, स्मॉलर नंबर को y मानिएगा, लार्जर नंबर को x मानिएगा। पहला कंडीशन कहता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस का आधा है वो 2 के इक्वल है, तो 2 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ जो ग्रेटर नंबर है वो स्मॉलर नंबर के दुगने का जो सम है वो 30 के इक्वल, तो यहाँ से ये कर दोनों को सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 7 आएगी। तो इसका आंसर बहुत इजी था, आराम से इसका भी 3 मार्क्स आपको मिल गया होगा, आशा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ रूम इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम विथ base radius of hemisphere is 1/2 of the height of the cylindrical part, find total height of the room is contains इतने 1408/21 मीटर क्यूब ऑफ द एयर। ठीक है, कह रहा है एक रूम है जिसपे आपका एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसके ऊपर एक डोम है, मतलब जो हेमिस्फेरिकल पार्ट में है, और इसका टोटल हाइट कितना होगा पूछा गया, अगर इसमें इतना एयर भरा कंज्यूम करता है ये, तो इसको फार्मूला यूज कर लीजिएगा। टोटल वॉल्यूम लगा करके वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट से रख करके वैल्यू निकाल लेंगे। सारे कंडीशन दिए गए हैं। जो रेडियस है उसका क्या है, वो उसके हाइट का, सिलेंड्रिकल हाइट का आधा है। ठीक है, 1/2। ठीक है, तो ये रेडियस निकल गया, वहां वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको आप खुद लगाइएगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। सेम ऐसे इसमें भी है। ठीक है, कह रहा है कि एम्प्टी कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर, आइसक्रीम फिल्ड इनटू सो दैट लोअर पार्ट ऑफ द कोन विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इन अनफिल्ड बट द हेमिस्फेरिकल इज फॉर्म्ड बाय द टॉप, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। कह रहा है एक आपका ये दिख रहा होगा आइसक्रीम का कोन ऊपर से है जो हेमिस्फेरिकल पार्ट में है, एक कोन है। अब इसमें कहा गया है कोन की रेडियस और हाइट दे रखी है, आइसक्रीम ऊपर फिल किया गया है, लोअर पार्ट मतलब ये वाला पार्ट जो है वो पूरी तरीके से क्या कर रहा है, विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम कोन इज अनफिल्ड। तो इस कोन में क्या है, टोटल वॉल्यूम का 1/6 पार्ट इसमें भरा नहीं गया है। ठीक है, तो बताइए कि आइसक्रीम का वॉल्यूम क्या होगा। तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन है, टोटल वॉल्यूम निकाल करके उसमें से इस कोन के वॉल्यूम को निकाल देंगे तो आपको आइसक्रीम का वॉल्यूम आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आशा करते हैं इसको भी आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। √5 प्रूव करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोगों ने प्रूव कर लिया होगा। ये देखिए, ये कोसेक A माइनस साइन है, सेक A माइनस कॉस है, इसको प्रूव करना था, इक्वल टू 1/cot A इंटू tan है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इधर वाले पार्ट को आप सॉल्व कर लीजिएगा, इधर वाला आंसर अपने आप आ जाएगा। कैसे, देखो इसको हम लिख सकते हैं 1/sin कोसेक का मतलब, और ये माइनस साइन है, और इंटू इसको लिख सकते हैं 1/cos A, सेक का होता है, और माइनस कॉस A, LHS में लेकर कर रहा हूं। सॉल्व करोगे इसको तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कितना, 1 - sin स्क्वायर है। ठीक है, अपॉन साइन है, ये आ जाएगा, और इधर आ जाएगा कितना, 1 - cos स्क्वायर है।
अपॉन कॉस ए। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, INT यूज कीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। और ये आ गया साइन ए कॉस ए, ठीक है। ये मैं LHS ले रहा हूँ, यहाँ से एक ये कैंसिल हो गया, यहाँ से एक कैंसिल, तो कितना आ गया कॉस ए साइन ए, ठीक है। ये पार्ट इतना आ गया LHS वाला। इधर वाला भी सॉल्व कर लो साइन अपॉन कॉस में, तो इधर कितना आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस का होता है कॉस अपॉन साइन कॉट का, ये हो गया, और प्लस tan का होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस ये हो गया, ठीक है। जब एलसीएम लोगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये ऊपर मल्टीप्लाई हो कॉस स्क्वायर है और प्लस इधर करोगे तो साइन स्क्वायर है और अपॉन साइन है कॉस है। अब देखिए ये भी डिवाइड में है, यहाँ भी डिवाइड में, तो ये उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरा क्या होता है आइडेंटिटी। तो कितना आ जाएगा साइन ए कॉस ए अपॉन 1, तो 1 लिखा नहीं आता तो कितना आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस से डिवाइड करने पे इतना ही आएगा। तो ये भी इतना ही आया, ये भी इतना ही आया, तो दोनों LHS बराबर क्या हो गया RHS। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान था, आराम से इसको आशा करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बी और सी पार्ट आप लोग अपना आंसर मैच कर लिए होंगे और बताइए मुझे इसमें कितने मार्क्स आप कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपके सारे ने किए हैं कि नहीं किए हैं, इसका मुझे जवाब कमेंट के थ्रू दीजिएगा। मिलते हैं इसके सेक्शन डी के पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग रेस्ट करें और एंजॉय करें। थैंक यू।